हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों भारतीय रेलवे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि दोस्तों हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, आप इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की या किसी भी जॉब्स की प्रिपरेशन में लगे हुए हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पे इसी प्रकार की एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है दोस्तों। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि आप डे टू डे अपडेटेड रहें। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना दोस्तों 1905 में की गई। यहाँ पे राइट आंसर है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1905 में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है। मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है दोस्तों कि श्रीधरन इंजीनियर श्रीधरन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था। तो भारत में दोस्तों सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ लॉर्ड डेलहौजी ने किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। तो भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है दोस्तों? 63,974 किलोमीटर रेल लाइन है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राइट आंसर है दोस्तों कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन विलियंस नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की। तो सन 2004 में प्रारंभ की दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो माल परिवहन के लिए दोस्तों यहाँ पे भारतीय रेल का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रेल कितने क्षेत्रों या जोन में बांटी गई है दोस्तों। तो 17 जोनों में दोस्तों भारतीय रेल यहाँ पे बांटी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 3 फरवरी 1925 को भारत में नई बिजली की ट्रेन चली। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी दोस्तों। तो बॉम्बे विटी और कुर्ला के बीच दोस्तों ये बिजली ट्रेन चली दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है डीजल लोकोमोटिव वक्रस की स्थापना कब हुई। डीजल लोकोमोटिव वक्रस की स्थापना कब हुई। तो 1964 ईस्वी में दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की दोस्तों। तो 34 किलोमीटर की दूरी तय की दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में प्रथम रेल कब चली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बट ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि भारत में पहली रेल कब चली। तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में दोस्तों भारत में पहली रेल चली दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रेल की सबसे लंबी यात्रा भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा दोस्तों डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच विवेकानंद एक्सप्रेस नाम है जिस ट्रेन का, कितने किलोमीटर की है दोस्तों। तो एक एक चीज़ तो इसमें पहले क्लियर हो रही है कि भारत की सबसे लंबी रेल यात्रा कौन सी है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच क्या नाम है ट्रेन का? विवेकानंद एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस। तो कितने किलोमीटर की है? 4,286 किलोमीटर की है दोस्तों। 4,286 किलोमीटर। तो याद रखिएगा दोस्तों, 3-4 प्रश्न इसी में से क्लियर हो गए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है। वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है। तो सही उत्तर है दोस्तों चेन्नई और बेंगलुरु के मध्य यहाँ पे वृंदावन एक्सप्रेस चलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पूर्वीय रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के अंचलिक मुख्यालय का क्या नाम है। तो पूर्वीय मध्य रेलवे उसका नाम है दोस्तों। जैसे कि पूर्वीय रेलवे है तो पूर्वीय मध्य रेलवे, मध्य आ गया बीच में, बाकी नाम वही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का
सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है दोस्तों? भारतीय रेल विश्व का जो है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है भारत का दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कोलकाता में दोस्तों भूमिगत रेल मार्ग दमदम से अ, टालीगंज तक लंबाई कितनी है दोस्तों? तो कहाँ से? दमदम से टालीगंज। तो यहाँ पे 16.45 किलोमीटर यहाँ पर है दोस्तों, 16.45 किलोमीटर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई, सबसे लंबी दूरी अभी हमने देखा था दोस्तों कितना, 4256 किलोमीटर। दोस्तों आ गया ना सेम प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1905 में, मार्च माह में, मार्च 1905 में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की पहली रेल कहाँ चली? तो मुंबई और थाने के मध्य चली दोस्तों, मुंबई और थाने के मध्य। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? नेहरू सेतु के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों, सोन नदी पर बना हुआ है देश का सबसे लंबा रेल पुल है दोस्तों। क्या नाम है? नेहरू सेतु। अगला प्रश्न है दोस्तों कि व्हील्स एंड एक्सेल्स प्लांट कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है दोस्तों। कहाँ? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली दोस्तों? दिल्ली से बेंगलुरु के बीच में चली दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? तो केंद्रीय कर्मचारियों का दोस्तों 40% भाग जो है कि रेलवे में स्थित है, यानी कि केंद्र सरकार की जो जॉब आती है दोस्तों उसमें से 40% जॉब रेलवे की है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान के मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच प्रारंभ की गई? तो 12 अक्टूबर 1994 को दोस्तों की गई प्रारंभ, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है दोस्तों? तो कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन है दोस्तों फेरी क्वीन, नाम इसका है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत, एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है दोस्तों, जिसकी लंबाई दोस्तों 1366.33 मीटर है दोस्तों? तो ये है दोस्तों गोरखपुर रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। सबसे बड़ा एशिया का, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है दोस्तों गोरखपुर रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व में प्रथम रेल कब चली? विश्व की बात हो रही है दोस्तों यहाँ, विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की। विश्व में प्रथम रेल कब चली दोस्तों? तो 1825 में चली दोस्तों, इंग्लैंड में चली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। 1825 में चली, कहाँ चली? इंग्लैंड में चली विश्व की प्रथम रेल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुणे स्थित इरिसेन ISO 9100 और 2000 से प्रमाणित भारतीय रेल का प्रथम किस तरह का संस्थान है? तो दोस्तों प्रशिक्षण संस्थान है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? 1824 ईस्वी में दोस्तों इसको अलग कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डियाजन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष कानपुर से की गई दोस्तों? 2015 से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ शुरू अ, हुआ था दोस्तों? तो भूमिगत रेलवे का दोस्तों जो है कि शुभारंभ 1984 से हुआ दोस्तों, 84-85 ईस्वी से। और कहाँ से हुआ? कोलकाता से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 2015 से रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दर क्या है? तो 10 रुपये है दोस्तों रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट की दर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है दोस्तों? तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी, हमने अभी नाम भी देखा था दोस्तों, क्या नाम था? विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस।
4300 कुछ किलोमीटर का जो है सफ़र तय करती है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? पहले कोयले से जो है कि ट्रेनें चलती थी, तो विद्युत इंजन का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? 1971 से दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर क्या है दोस्तों? तो 139, आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है दोस्तों? तो ये है दोस्तों पेरम्बूर, चेन्नई। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है दोस्तों? तो ये है दोस्तों हुसैनपुर, ये है आपका कपूरथला में। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का सफल परीक्षण 3 जुलाई को किया गया दोस्तों। 3 जुलाई 2014 को किया गया, 3 जुलाई 2014 को किया गया। यह ट्रेन कितने किलोमीटर घंटे की गति से दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा रेलवे स्टेशन के मध्य चलाई गई? तो दोस्तों 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाई गई दोस्तों। 160 किलोमीटर, काफ़ी हाई स्पीड होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? 1988 ईस्वी में, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है दोस्तों? तो इसका नाम है दोस्तों समझौता व थार एक्सप्रेस। समझौता व थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस भी आप याद रखेंगे तो काफ़ी है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है दोस्तों? तो शताब्दी एक्सप्रेस दोस्तों सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है भारत के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि देश में पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई गई? तो मुंबई और अहमदाबाद के मध्य चलाई गई दोस्तों देश की पहली बुलेट ट्रेन। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है दोस्तों खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। और सबसे लंबा कौन सा है दोस्तों? खड़गपुर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों रेल लाइनें सबसे अधिक है, क्योंकि रेलवे स्टेशन भी बहुत बड़ा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पूर्वीय उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है। पूर्वी उत्तर भारत के दोस्तों राज्य में, किस राज्य में मतलब रेल मार्ग नहीं है? तो मेघालय में यहाँ पर रेल मार्ग नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय का माध्यम है दोस्तों? तो माल भाड़ा, जो सामान को पहुंचाने के बदले जो भाड़ा मिलता है दोस्तों, वो पूर्वीय रेल का दोस्तों आय का सबसे यानी कि भारतीय रेल का सबसे मुख्य माध्यम है दोस्तों आय का। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बैलेंस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई गाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो महाराष्ट्र में हो रहा है दोस्तों, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोंकण रेल मार्ग की पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सबसे लंबी रेल सुरंग का रिकॉर्ड कोंकण रेलवे को जाता है, इसकी लंबाई कितनी है? सबसे लंबी रेल सुरंग का रिकॉर्ड दोस्तों किसके नाम है? कोंकण रेलवे को जाता है। तो कितनी लंबाई है? 6.5 किलोमीटर। 6.5 किलोमीटर, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तरी रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है दोस्तों? 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेल दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आप में से बहुत से विद्यार्थियों को पता भी होगा, 16 अप्रैल को दोस्तों रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 1925 ईस्वी में चली दोस्तों, याद रखिएगा विद्युत रेल। उससे पहले किससे चलती थी? कोयले से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? तो क्या नाम है उसका? डेक्कन क्वीन। डेक्कन
क्वीन, याद रखिएगा दोस्तों, डेक्कन क्वीन, विद्युत से चलने वाली प्रथम ट्रेन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ है? तो रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में स्थित हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रेल का आखिरी रेलवे स्टेशन उत्तरी रेलवे पर कौन सा है दोस्तों? जहां से फिरोजपुर शहर मात्र 7 किलोमीटर दूर है दोस्तों। तो क्या नाम है वहां का? हुसैनी वाला। हुसैनी वाला। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है दोस्तों भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में। बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों कि विश्व के अंदर चौथे नंबर पे जो है कि रेल का स्थान है हमारे भारत में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई दोस्तों? तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई? 1974 ईस्वी में दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, 1974 में ही समाप्त कर दी गई। तो ये थे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर एक इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में लगे हुए हों। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों और क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। बाकी इसी तरह के एजुकेशन कंटेंट पाने के लिए दोस्तों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़रूर से फॉलो करिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।